है उतारो हरा गमछा, है उतारो हरा गमछा। ये जयचंदवा की पार्टी का है, चौंकिए नहीं। वैसे तो लाल रंग देखकर सांड भड़क जाता है, लेकिन यहां हरा गमछा देखकर आखिर क्यों भड़क उठे तेज प्रताप यादव? क्या है पूरा मामला? नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति का रंग हमेशा ही निराला रहा है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ रंग का नहीं बल्कि गमछे के रंग का विवाद है, जिसने चुनावी माहौल में एक नई गर्माहट ला दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने मंच से एक कार्यकर्ता को सीधे चेतावनी दे डाली। है उतारो हरा गमछा, ये जयचंदवा की पार्टी का है। जी हां, हरा गमछा और जयचंद्र का जिक्र। क्या है ये पूरा मामला? क्यों तेज प्रताप यादव को अपनी ही सभा में हरे रंग से इतना परहेज हो गया? और आखिर कौन है ये जयचंद जिनकी पार्टी पर तेज प्रताप यादव इतना भड़क उठे? आज हम इस पूरे विवाद की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक गमछा बिहार की राजनीति में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। बने रहिए हमारे साथ। यह पूरा मामला बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गया जिले की वजीरगंज विधानसभा सीट का है। तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के लिए प्रचार कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि वह इस बार आरजेडी और परिवार से अलग राह पर है, और यहीं उनकी जनसभा में एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सबको चौंका दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव की नजर भीड़ में खड़े एक शख्स पर पड़ी, जिसने हरा गमछा पहन रखा था, और बस इतना देखते ही तेज प्रताप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माइक थामे उन्होंने सीधे आदेश दिया, हरा गमछा उतारो, ये जयचंदवा की पार्टी का है। उतार दो गमछा, ये जनशक्ति जनता दल की सभा है, वरना सिपाही लोग उतार देंगे। लेकिन सवाल यह है कि हरे गमछे से इतनी नाराजगी क्यों? दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपनी नाराजगी को सीधे सीधे राजनीतिक रंग दे दिया। उन्होंने हरे गमछे वाले को जयचंदवा की पार्टी वाला कहकर संबोधित किया। यह जयचंद शब्द भारतीय राजनीति में अक्सर धोखेबाज या अंदरूनी दुश्मन के लिए इस्तेमाल होता है। तेज प्रताप का इशारा साफ था, वह इन जयचंदों पर उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर करने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने साफ कहा, 5 जयचंद मिलकर हमें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। यह बयान उनकी अपनी पार्टी से अलगाव की अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर रहा है। तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ हरे गमछे को हटवाया बल्कि अपनी पार्टी का रंग भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सभा में सिर्फ कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। देखिए जयचंदवा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टिया वाला हमको बाहर किया घर वाला। इसको उतारो गमछा, उतारो उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हटाते हो कि नहीं हटाते? सिपाही पकड़ो तो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। जयचंदवा का पार्टी है, रुपया का पार्टी है, जानते उनसे कुछ है ये नहीं, सीधे डाल दिया, चल दिया मुंह उठा के। यह कोई सामान्य बयान नहीं है, यह बिहार की राजनीति में प्रतीकों की लड़ाई है। तेज प्रताप स्वयं को भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में प्रस्तुत करते रहे। पीला रंग अक्सर आध्यात्मिक शुभता और कृष्ण भक्ति से जोड़ा जाता है, जबकि हरे रंग को उन्होंने सीधे भ्रमित करने वाली और बहुरूपिया पार्टी का रंग बताया।
यह गमछा विवाद दो राजनीतिक विचारों और उनके प्रतीकों के बीच की सीधी लड़ाई बन गया। तेज प्रताप का कहना है कि हरे रंग की पार्टी वाले जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सभा में घुस आए हरे गमछे वाले को बहुरूपिया तक कह डाला, जिसे यह तक नहीं पता कि वह किस सभा में आया है। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर हमें जिताकर नहीं भेजा गया और दूसरे के चक्कर में आ गए तो 5 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। इस गहमा गहमी के बीच तेज प्रताप यादव ने अपने चुनावी विजन को भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी की अवधारणा को दरकिनार करते हुए स्मार्ट गांव बनाने की बात कही। तेज प्रताप ने इस घटना को अभी बाहर किए जाने की पीड़ा से जोड़ा। वह यह जाहिर कर रहे थे कि ये जयचंद सिर्फ राजनीतिक विरोधी नहीं बल्कि वह लोग हैं जो उनके परिवार और पार्टी के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें अलग थलग किया। दिलचस्प बात यह है कि तेज प्रताप ने उन्हें बाहर करने वालों को सलाम भी किया, क्योंकि उनके मुताबिक इसकी वजह से वह अब जनता के बीच में आ गए हैं और सीधे जनता के लिए काम करेंगे। यह घटना दर्शाती है कि तेज प्रताप यादव अपनी जनशक्ति जनता दल के माध्यम से न केवल चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि अपने परिवार और पूर्व पार्टी के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को भी मंच से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का प्रतीक बन गया हरा गमछा। तो वजीरगंज की इस जनसभा ने यह साफ कर दिया कि बिहार के इस चुनाव में रंगों की राजनीति और भी गहरी हो गई। तेज प्रताप यादव का पीला बनाम हरा का नारा सिर्फ दो पार्टियों के बीच का संघर्ष ही नहीं बल्कि उनके राजनीतिक करियर का एक भावनात्मक और व्यक्तिगत मोड़ भी है। यह विवाद गूगल और यूट्यूब पर भी खूब ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है जो पर्दे के पीछे की अंदरूनी कलह को सबके सामने ले आती है। जयचंद का जिक्र करके तेज प्रताप ने अपने विरोधियों को एक ऐसा टैग दे दिया है जिससे उन्हें निपटना आसान नहीं होगा। क्या यह गमछा विवाद तेज प्रताप की नई पार्टी के लिए एक नई पहचान बन पाएगा? क्या बिहार की जनता स्मार्ट गांव के उनके विजन से जुड़ेगी? और क्या चुनावी माहौल में अब पीला गमछा और हरा गमछा दो विरोधी खेमों का प्रतीक बन जाएगा? चुनावी नतीजे बताएंगे कि इस गमछा राजनीति का असर क्या हुआ। बिहार चुनाव से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्से और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में जरूर बताएं आप इस गमछा विवाद को किस नजरिए से देखते हैं। अगली बार तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।